बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग नंबर 8। आज हम उकाड़ा से 32 किलोमीटर दूर नौलखी कोठी जा रहे हैं, जिसे नौलखी हवेली भी कहा जाता है। सुना है यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आज का ब्लॉग नंबर 8। आज हम मौजूद हैं उकाड़ा से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर नौलखा कोठी भी कहा जाता है और हवेली भी कहा जाता है। इस टाइम मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस हवेली का फ्रंट है या बैक है, ये हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जिस तरफ से आए हैं वहाँ से इधर फ्रंट ही लग रहा है। अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं। नौलखा कोठी जो इसका नाम था, नौलखा कोठी इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसको बनाने के इसके ऊपर जो लागत आई थी वो 9 लाख रुपए आई थी और 9 लाख ईंट इस्तेमाल हुई थी। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं 9 लाख ईंट इस्तेमाल हुई थी, इस वजह से इसका नाम नौलखा कोठी रखा गया। नौलखा हवेली भी कहा जाता है। इसके ऊपर मुकम्मल एक बुक भी लिखी गई है, बाकी हिस्ट्री कुछ नहीं पता। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ। आइए चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं। मेन इनका ये बरामदा है, बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही खस्ता हाल से है। ज़रा कैमरा मैन दिखा सके जरा, ये जो इनका मेन बरामदा है, देख सकते हैं आप। ये जो है मेन बरामदा है, छत पे दिखाएं इसकी। अब फर्स्ट रूम की तरफ चलते हैं या इस तरफ आ जाते हैं? चलो, बहुत ही खस्ता हाल। और इस हर कमरे के अंदर मेरे ख्याल से चिमनी मौजूद है, आग लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और इस हर कमरे की जो छत है वो बहुत ही ऊंचाई पे है, आम जो रूम की छतों से बहुत ही हटके, और हर छत काली है। ये इसका सेकंड रूम, ये बरामदा कुछ समझ नहीं इधर से। और मज़े की बात यह है कि उस दौर में बादशाह ने कहा था कि अगर इस कोठी के अंदर, हवेली के अंदर जो बाहर से आदमी आके इसके कमरे गिनेगा उसको मखसूस इनाम दिया जाएगा। तो आज तक इस कोठी के जो कमरे हैं वो आज कोई नहीं गिन सका। हम कोशिश करेंगे कि कमरे गिन सकें। जैगम भाई, ये वही जगह है जी, वही जगह। और बादशाह तो रहा नहीं, इनाम भी नहीं मिला। ये इसका मेन स्ट्रीट है। जो मेरे पास तस्वीर है, जो मैंने बुक पढ़ी थी इसकी, इसके ऊपर मुकम्मल एक बुक भी लिखी गई है। उसके ऊपर ये तस्वीर बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन अब तक बहुत टूट फूट का शिकार हो चुका है ये। आइए पहले सेकंड रूम में चलते हैं, रूम गिनते हैं। फर्स्ट रूम हमने देख लिया, सेकंड रूम। यहाँ भी सेम वो भी चिमनी और इसकी छत बहुत ऊपर है। और नए से बनाई गई अलमारियाँ भी मौजूद हैं जो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और ये कुछ सरंग वगैरह मारी हुई है उन्होंने कुछ चीज़ देखने के लिए। मैं ज़रा कुछ देखता हूँ। मेरा फ़ोन ही ना खींचा जाए भाई। ये अलमारी है, इस तरह की सेम होती है। ठीक, अच्छा सेकंड रूम हो गया। थर्ड ये रूम तो नहीं है, ये मेरा ख्याल कोई उनका किचन वगैरह है। नहीं, ये बेसन है उनका, ये बेसन टाइप बना हुआ है। और ये वो जो अलमारी टाइप होती है इधर, वो जो सामान वगैरह रखते हैं। इसकी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट है, इसकी भी छत टूट का शिकार है बिल्कुल। और
कि अब इस तरफ करेंगे। यहाँ वाशरूम है इनका जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिखा दिए। अच्छा जब इस कमरे से बाहर आके हमने देखा तो यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, सिर्फ कुछ परिंदे और कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किस टाइप की हो? ये वो कीड़ा मकोड़ा ईंटें हैं ना दरअसल। अच्छा, इस कोठी की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। आज वो अंदर से एक और रूम निकल रहा है। ये भी अब एक रूम है, इसकी भी बहुत ज़्यादा हालत है छत की। और मोटे मोटे जो गार्डर होते हैं तब के दौर में, और 206 साल पुरानी ये कोठी। बारिश की वजह से बहुत ना खत्म हो चुकी है। अच्छा, किस रूम से निकले थे, किस रूम में आए? इधर से निकले थे, इधर आए थे। हाँ ठीक, आगे नेक्स्ट इसी तरफ चल। बहुत ही खौफनाक और अजीबोगरीबी आवाज़ें आ रही हैं यार इधर से। ये उनका वही मेन बरामदा जिधर से हम एंटर हुए थे। और ये इनका कोई हिसाब नहीं है, मुझे रूम भी लग रहा है जिसकी दीवार बिल्कुल खड़ी हुई है। ये एक जिसकी छत बहुत ऊंची है। यहाँ पर जानवरों के पैरों के निशान हैं। वहाँ से पानी का कोई मसला है, जो पानी आता है वो चीज़ बन रही है। इसकी भी छत बहुत ज़्यादा ऊंची है। यहाँ भी हो गया अलमारी टाइप। ये इनका किचन कहा जा सकता है, या बेसन टाइप की। यहाँ भी जानवरों के पैरों के निशान। इसकी भी छत जैसे गिरने ही वाली है। ये है इनका वॉशरूम, देख सकते हैं। वॉशरूम में मौजूद तुमको अभी भी मौजूद है। अच्छा, किधर से आए थे, अब किधर को निकल? आगे मुझे आगे यकीन माने खौफ आ रहा है। ये किसी ने सुरंग बनाई हुई है छोटी सी। और यहाँ कहा जाता है कि एक सुरंग बनाई थी जो यहाँ से इंडिया की तरफ निकलती थी। अब उस सुरंग का नामो निशान नहीं है, और ना हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ लिखा है, बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। आज ये जाकर यहाँ पर भी वही चीज़, ब्लैक छत, चिमनी मौजूद है, अलमारी भी है। फूड का शिकार तब के दौर में ये चीज़ देखने वाली थी, लेकिन अब ये तो हम दोबारा उसी बरामदे के अंदर आ गए। एंटर। अभी उधर जाना था, आगे जहाँ पे मिट्टी थी ज़्यादा, उधर नहीं जाना भैया। ये इनका मेरा ख्याल वो बरामदा है जहाँ बैठ के चाय वगैरह तो पीते होंगे वो लोग। बाकी आइए अंदर चलते हैं दूसरी तरफ। इसी रूम पे चलते हैं। ये रूम दरवाजे बंद हैं। ये रूम इधर से है, आगे जो आप कह रहे हैं। मट्टी जहाँ पे चलना मुश्किल बहुत ज़्यादा। अच्छा जैकब भाई, ये क्या चीज़ है? सिर्फ खुदाई की है। कोई सुरंग टाइप है ना। अब ये सुरंग पता नहीं किधर जा रही है। चले अंदर, इंडिया से निकलते हैं। अच्छा, इस तरफ चलते हैं पहले। ये रूम में आए थे हम। हाँ अभी तो आए। इतनी मट्टी। यहाँ पर भी वही जानवरों के पैरों के निशान।
यहाँ पर भी सेम वही चीज़ चिमनी मौजूद है, छत की स्क्रीन ब्लैक है, तो काफ़ी ऊँची है। यहाँ पर भी खुदाई की गई है, बाकी इसकी ज़्यादा ऐसे जानने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं आपको PDF बुक सेंड कर दूँगा। अरे यहाँ हम आए थे कि नहीं आए? नहीं, क्योंकि हर रूम में एक जैसा है, कोई समझ नहीं है। यहाँ पर भी वो भी छोटा रूम है, लेकिन ये चिमनी इसकी मौजूद है और छत भी बहुत ऊँची है और छत पे सारे टूट फूट का शिकार है। ये एक किचन टाइप का आ जा सकता है, स्लैब मौजूद है, सेंटर में खुदाई की गई है। ये तो नहीं थी सुरंग? नहीं, सुरंग मुझे वो लग रही थी, बाकी अब कुछ सुरंग का नामो निशान नहीं है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। ये दरवाजे को आप देख सकते हैं, अच्छा किधर से है, किधर को निकलेंगे? अच्छा ये इनका मेन तरफ ये रूम लोग है, अंदर से भी लोग है ना, हाँ। कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर से है रास्ता, ये वही रास्ता है। वही है। ये अंदर ही ना घुस जाए। तब के दौर में जैसा कूलर टाइप था यहाँ लगा हुआ कुछ चीज़, दरवाजे ये रूम इसको लॉक लगाया हुआ है। अब हम इस जगह का वीडियो क्लिप बना रहे थे तो अचानक एक लकड़ी का तख्ता बाहर को गिरा। ज़बरदस्त, लेकिन वो ज़रा प्यार से, क्योंकि जो छतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कोठी का ऊपरा वाला हिस्सा हवेली का बिल्कुल दीवारों के साथ साथ। अभी तक किले को जाऊँगा, तो वापस आ जाओ। ना जा। पहले भी मैं आवाज़ सुनाई दी थी एक। अच्छा जैगम भाई, अगर उस तरफ जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर से। कभी आप गए हैं ऐसी जगह? जी भैया। इस टाइम मौजूद हम नौलखा कोठी की छत के ऊपर हैं, जहाँ पर सीढ़ियों का इंतज़ाम था, लेकिन उसके बाद हम वो ईंट रख के ऊपर आए हैं। छतें जो हैं बिल्कुल नाजुक हैं, वो प्याज के साथ में जाना पड़ रहा है।
देख सकते हैं जंगल नुमा शहर है ये, गाँव से हटके है एक तरफ, आबादी का नाम निशान नहीं है। गली वाली कौन सी थी? ये थी, ये थी इसके ऊपर बरामदा वो है, नहीं जो ड्रोनी गली थी, पता नहीं कौन सी थी। हाँ, मुझे नहीं, ये वाली है। और ये सारी की सारी नीचे से टूटी हुई है, नीचे खड़े में डर लगता कि बाला वगैरह टूटा हुआ है। कुछ क्या मसला है मुकम्मल ही, अगर इसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने अगर गौर फिक्र ना किया तो ये तकरीबन 1-2 साल हो गए। हाँ, अच्छा अगर हम यहाँ से उतरेंगे तो हमें अब हमने वापसी किधर से जाना है? ढूंढेंगे। सारा ही टूटा हुआ है। मुकम्मल हवेली आपको हमने दिखाई, लेकिन हम भी रूम ना गिन सके। समझ ही नहीं आ रही थी कि एक रूम के अंदर 5-5 छोटे छोटे कमरे थे, समझ ही नहीं आ रही थी किसी तरीके से भी। हवेली का ऊपर से भी आपको मुकम्मल व्यू दिखाया। हवेली की दूसरी साइड पे नहीं जा सकते क्योंकि छत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से हम नहीं जा सके। तो अब हमें भी आप दें इजाज़त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जल्दी व्लॉग आएगा, वो कुछ मसरूफियत की वजह से व्लॉग लेट किया है, लेकिन हमने व्लॉग बना दिया है। अब आपको चाहिए कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।